नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 8। तो दिल्ली के यमुना नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहने के चलते कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर पर बह रही है यमुना। तो दिल्ली के कई इलाकों में 5 से 6 फुट से भी ज्यादा पानी भरा है। यमुना बाजार में तो नाव चलाने की नौबत आ गई है। दिल्ली के यमुना बाजार में बस और ट्रक लगभग पूरे डूब गए। तो दिल्ली की वीआईपी इलाके सिविल लाइंस, राजघाट रोड के साथ कश्मीरी गेट, मोनास्ट्री मार्केट, पुराना लोहे का पुल, बराबाद के में पानी भरा हुआ है। बाढ़ के हालात के चलते केजरीवाल सरकार ने जरूरी सेवाओं को छोड़ दिल्ली की सीमाओं से अन्य बाहरी वाहनों की एंट्री बंद कर दी है। अंतर्राज्यीय बस भी आईएसबीटी कश्मीरी गेट ना जाकर सिंघू बॉर्डर पर रुक रही हैं। दिल्ली के सभी स्कूल कॉलेज रविवार तक बंद रहेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सभी कॉलेजेस भी 16 जुलाई तक बंद रहेंगे। इस दौरान होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। बाढ़ के हालात के चलते यमुना के किनारे बसे निचले इलाकों से करीब 16,000 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दिल्ली में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। कल 12 थी तो आज 16 टीमें जमीन पर उतरी हुई हैं। दिल्ली के सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर तक बाढ़ का पानी पहुंचा तो 40 मरीजों को एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया। राहत की बात यह है कि दिल्ली में 4 दिनों में बाढ़ जो बढ़ रहा था, यमुना का जल स्तर कुछ घंटे के लिए स्थिर रहा, लेकिन फिर शाम 5 बजे कुछ इजाफा हुआ। और हमारे सहयोगी परिमल कुमार कश्मीरी गेट से हमें जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त हम आईएसबीटी कश्मीरी गेट में है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में बस अड्डा कहते हैं। जी हाँ, महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस अड्डा कश्मीरी गेट। और यहाँ की स्थिति आप समझ सकते हैं कि बसें यहाँ से नदारद हैं, क्योंकि पानी ने डेरा डाल दिया है और हज़ारों यात्रियों की तकलीफ़ें बढ़ गई हैं। रोज़ाना ये आंकड़े बताते हैं कि यहाँ से 3,000 बसें आती या जाती हैं अलग अलग जगहों के लिए, अलग अलग राज्यों के लिए। और ये तमाम टिकट काउंटर्स हैं जो आपको खाली दिखेंगे, वीरान दिखेंगे। अब यहाँ पर कोई स्टाफ मौजूद नहीं है, रहने का मतलब भी नहीं है, क्योंकि जब पानी है यहाँ पर और सड़कों पर पानी है तो बस फिर निकल नहीं सकती, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकती। और पूरा क्योस है, अव्यवस्था है, जहाँ से आप गुजर नहीं सकते, निकल नहीं सकते। और ये फिलहाल बाढ़ की चपेट में दिल्ली के कुछ इलाके हैं, उसमें से अंतर्राज्यीय बस अड्डा भी शामिल है। और यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि जब 3,000 बसें आती या जाती हैं तो कितने हज़ार मुसाफिर इससे प्रभावित हुए होंगे, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे आते हैं जो बस में सीधा टिकट कटवा कर चढ़ते हैं, कुछ लोग पहले से बुकिंग करवाए रखते हैं, तो उनकी तकलीफ़ें भी बढ़ी हैं, वो भी आपको बताएंगे, सुनाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब ये आलम कब घटने वाला है पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल एक जानकारी ज़रूर हमारे पास में है कि पिछले 4 घंटों से यमुना के जल स्तर में वृद्धि नहीं हुई है, बढ़ोतरी नहीं हुई है, यानी आफत के बीच एक राहत भरी खबर। अब देखना होगा कि हथनीकुंड बैराज से कितना पानी छोड़ा जाता है और छोड़ने का असर सीधे तौर पर नजर आएगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली का दम जो है वो फूल रहा है। दिल्ली बाढ़ की चपेट में है, उसके कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। सिर्फ रिवर बेड का इलाका नहीं, जो शहरी क्षेत्र हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं। और उसी में से एक अंतर्राज्यीय महाराणा प्रताप जो बस अड्डा है आईएसबीटी कश्मीरी गेट, वो फिलहाल इसी संकट से गुजर रहा है। मुसाफिरों की परेशानी किस कदर बढ़ गई है आईएसबीटी कश्मीरी गेट बंद होने की वजह से, वो लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आपको कहाँ के लिए बस पकड़ना था सर? मुझे देहरादून के लिए, मैंने वॉल्वो बुक किया है देहरादून के लिए, और कोई फ़ोन नंबर वगैरह कुछ दिया नहीं उन्होंने। अब तो बंद ही है पूरा कश्मीरी। बंद है तो एटलीस्ट उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट को अपना फ़ोन नंबर दे देना चाहिए था कम से कम। और दिल्ली के आईटीओ पर भी वैसा ही हाल है। रविश रंजन शुक्ला जानकारी दे रहे हैं। मैं इस वक्त आईटीओ पर मौजूद हूं और ये आप देख सकते हैं, ये जो रास्ता है जो राजघाट की ओर जाता है, आईएसबीटी को निजामुद्दीन से जोड़ता है, वो रास्ते को बंद कर दिया गया है। और आप देखिए कि पूरे रास्ते में जगह जगह पर इसी तरीके से पानी भरा हुआ है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन लगातार जो है ये पानी भरा हुआ है। और ये जो पानी है, ये यमुना का पानी लगातार आप देख सकते हैं कि एकदम दरिया की शक्ल में एकदम बहता हुआ और आईटीओ की तरफ जा रहा है। ये आप देखिए कि कितनी तेजी के साथ में अभी भी जो है वो पानी राजघाट से आईटीओ की ओर जा रहा है। ये आईटीओ पर
अभी चूंकि जो निजामुद्दीन से आईएसबीटी की ओर जो जाने वाला रास्ता है उसको बंद कर दिया गया है और तमाम सारे रास्तों को बंद कर दिया गया है। उसके वजह से आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक स्लो ज़रूर है आईटीओ पर, लेकिन बंद नहीं हुआ है। लेकिन राजघाट का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बंद हो गया है। ये जो रास्ता है, ये जो ट्रैफिक है, ये आईटीओ से विकास मार्ग की ओर जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि और जो लोग साउथ दिल्ली से जिनको आउटर दिल्ली पर जाना है उनको आज दिन भर दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसी तरीके से पानी जगह जगह पर भरा हुआ है और कई सारे जो ट्रैफिक डाइवर्जन हैं उसको किया गया है। तो इसकी वजह से आज दिन भर हमने देखा कि लोग हैरान परेशान उस तरीके से दिखे। किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को रेलवे स्टेशन जाना है, किसी को बस पकड़नी है। अब यहाँ से लोगों को बस पकड़नी थी, लेकिन अब लोग उस बस को नहीं पकड़ पा रहे हैं क्योंकि पानी भरा हुआ है। तो ऐसे हैरान परेशान आज दिन भर लोग रहे। उम्मीद की जानी चाहिए कि यमुना का जो जलस्तर है वो जब नीचे आएगा तो लोगों की जल्दी मुश्किलें ख़त्म होंगी। दिल्ली से राकेश सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली के मयूर विहार इलाके में भी पानी भरा हुआ है और सब्जियों के किसानों को काफी नुकसान हुआ है। शरद शर्मा की रिपोर्ट। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली में मयूर विहार फेज 1 का मेट्रो स्टेशन, और मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने ही ये यमुना खादर का इलाका है जो इस समय पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। ये देखिए, ये सारा जो है, कहीं से मेट्रो की लाइन भी जा रही है, कहीं से सड़क भी फ्लाईओवर निकल रहा है, एलिवेटेड रोड निकल रही है। यमुना खादर यानी कि यमुना के साथ लगता हुआ इलाका है। सब्जियों की खेती यहाँ पर अच्छी खासी होती है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर पानी भर गया है तो फिलहाल सारी खेती ही जलमग्न हो गई है। और उसकी वजह से यहीं पर ये देखिए, ये सारा जो है, लोगों को जो अंदर रहा करते थे खादर के इलाके में, वहीं रहते थे, खेती करते थे, सबको जो है लाकर सुरक्षित स्थान पर यहाँ पर पहुँचाया गया और ये इस तरह से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? सोनू। काय की खेती है? पालक है, मूली है उसमें सर। तो अब तो सारी जलमग्न हो गई? सारा जलमग्न हो गया, हमारा सामान भी वहीं पड़ा सर। तो अब भैंस भी हमारी हुई है अभी। भैंस अंदर ही रह गई आपकी? अंदर ही है सर। तो अब तो बची थोड़ी होगी, अब तो सारा डूब गया ये। अब देखो सर, देखने आप अंदर से इधर से जाने नहीं दे रहे। आपका नाम क्या है जी? थोड़ा आगे आ जाओ जी। प्रेम सिंह बैद जी। हाँ, अपना नाम बता दीजिए। प्रेम सिंह बैद जी। काय का काम था जी आपका? पौधों का काम था साहब। पौधों का? हाँ। तो ये तो सारे बह गए होंगे? सब बह गए साहब। पशु वगैरह भी थे आपके कुछ? पशु नहीं थे हमारे पास। तो कितने का नुकसान हो गया होगा? 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए आपके सारे बह गए? सब बह गए साहब। तो अब आगे कैसे काम चलेगा जी? अब जो प्रभु करेगा सो होगा जी सर। अच्छी बात यह है कि लोगों के पशु जो अंदर रह गए थे, पहले लोगों को निकाला गया, उसके बाद पशु को निकाला जा रहा है। तो अब पशु भी जो हैं वो जैसे समय मिलता है निकल के आते हैं। ये देखिए, जिस तरह से ये गाय जो है इसको रेस्क्यू किया गया है, निकाल के लाया गया है। प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकता होती है इंसान को बचाना, और जब इंसान निकल जाता है उसके बाद पशु का नंबर आता है। और एनडीआरएफ की 16 टीमें दिल्ली की बाढ़ में लोगों को बचाने में लगी हुई हैं। एनडीआरएफ के डीआईजी ऑपरेशंस मोहसिन शाहिदी ने बात की हमारे सहयोगी राजीव रंजन से। हमारे साथ है एनडीआरएफ के डीआईजी ऑपरेशन मोहसिन शाहिदी। सर, दिल्ली में जो बाढ़ आई हुई है, अभी क्या स्थिति है उसकी? अभी जो स्थिति है उसमें दोपहर के बाद से कल जो हाईएस्ट फ्लड लेवल क्रॉस किया था यमुना ने, अभी उसमें स्थिरता आई है। और मुझे उम्मीद है कि अभी बारिश नहीं हो रही है और आगे से भी जो बैरेज से पानी छोड़ा जा रहा था उसमें कमी आई है। तो आने वाले समय में कल तक स्थिति और बेहतर होगी। कितनी टीमों को आपने तैनात किया हुआ है और क्या अब स्थिति कह सकते हैं कि खतरे से बाहर है, स्थिति अब कम हो जाएगी, और क्यों? हमारी एनडीआरएफ की कुल 16 टीमें तैनात हैं और एनडीआरएफ के अलावा जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हैं, एजेंसीज हैं, दिल्ली पुलिस है, वॉलंटियर्स हैं, ये सब मिल करके काम कर रहे हैं। इवैक्यूएशन की कार्रवाई बड़े पैमाने पर की गई है, कल की गई है, आज भी जारी है। और ये हम इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा हताहत ना हो आदमी और ह्यूमन लॉस ना हो। तो वक्त रहते ही अगर रात के समय से पहले जिसको अगर किसी संकट एरिया से निकालना है तो वो कार्रवाई शाम से पहले की जाए।
दिल्ली में बाढ़ का असर पीने के पानी की सप्लाई पर भी होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बंद करना पड़ा है क्योंकि मशीनों में पानी घुस गया। मुख्यमंत्री के मुताबिक मशीनों को सुखाया जाएगा जिसमें 1 या 2 दिन का पानी सप्लाई में कमी होगी, जिसके कारण इस लेवल की पानी पहुंचेगा ये कभी सोचा नहीं था। तो अभी 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए हैं इसकी वजह से, बिकॉज पानी पंप्स के अंदर घुस गया है, अंदर मशीनों में घुस गया है। तो 1-2 दिन पानी की काफी किल्लत रह सकती है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर हथनी कुंड बैराज से सीमित गति से पानी छोड़ने की मांग की है। इस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत का कहना है कि केजरीवाल को समझना चाहिए कि बैराज में पानी स्टोर नहीं हो सकता। उन्हें राजनीति के लिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। एक इस पर राजनीति भी हो रही है। आप जानते हैं कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा, कहा कि हथनी कुंड बैराज से पानी ना छोड़ा जाए, यहाँ पर G20 की मीटिंग होने वाली है, लोग परेशान होंगे। इसको लेकर के क्या स्थिति है? क्या जरूरी है बैराज से पानी छोड़ना? देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल साहब हर काम में राजनीति करना उनकी आदत में शुमार है। अन्यथा मैं ये मानता हूँ कि जो व्यक्ति IIT से पास आउट होगा उसको इतनी जानकारी तो होगी कि बैराज में पानी स्टोर नहीं किया जाता। और अगर इतनी भी जानकारी नहीं है तो फिर तो मुझे लगता है कि वो IIT में क्या पढ़े हैं इसकी जांच करनी चाहिए। मैंने उनको फ़ोन किया था व्यक्तिगत रूप से, उनको भी, दिल्ली के माननीय LG साहब को भी और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी साहब को भी। मैंने तीनों को फ़ोन करके कहा था कि ये समय नहीं है कि हम राजनीति करें। जो पानी ऊपर से आएगा हथनी कुंड बैराज में पानी रोकना संभव नहीं है क्योंकि वो बांध नहीं है, बैराज है, हम पानी निकाल रहे हैं। लेकिन मैंने उनको साथ ही ये भी बताया था कि अब प्रवाह कम हो गया है और आने वाले 24 घंटे में हमको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। आज बिहार बीजेपी ने पटना में कई मुद्दों को लेकर विधानसभा मार्च का आयोजन किया, जिसे पुलिस ने रास्ते में ही रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में घायल हुए भाजपा के जहानाबाद जिला सचिव विजय कुमार सिंह को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां सर में चोट लगने के कारण उनकी मौत हो गई। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इसे जंगल राज रिटर्न बताया है। ये आज जंगल राज रिटर्न था। जंगल राज जिसकी उत्पत्ति लालू प्रसाद जी ने किया था, आज नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने बिहार में जंगल राज रिटर्न किया। और जब से ममता दीदी के संरक्षण में नीतीश कुमार जी गए तो आज बंगाल और बिहार की स्थिति सेम हो गई। और इसी खबर के साथ अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।